नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में अर्जुन भगवान के रहस्य सुनते, रहस्य खुलने पर जो भी भगवान ने बता दिया वो सुनकर प्रश्न पूछने के लिए अनायासी तैयार हो गया। शास्त्र विधान के अनुसार कर्म करना जरूरी है। अर्जुन ने तो समझ लिया, मान भी लिया, और हम भी समझते हैं कि शास्त्र विधान के अनुसार ही कर्म होने चाहिए। घर में जैसे नीति नियम हम अमल करते हैं वैसे ही समाज में होने चाहिए, वैसे ही राष्ट्र में होने चाहिए, वैसे ही सृष्टि के लिए भी होने चाहिए। तो ये तो सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है। तो अर्जुन के मन में आया, फिर सृष्टि में मानव गण, मानव समुदाय जो व्यवहार करते हैं उसमें कितनी बार नियमों का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि शास्त्र विधान पूरी तरह से आकलन हो ही नहीं सकते। हमें सामान्य लोगों को ये आकलन ना होते हैं तो इच्छा तो नहीं है मन में शास्त्र विधान का उल्लंघन करूं, लेकिन व्यवहार करते वक्त मैं अगर ठीक तरह से शास्त्र विधान नहीं जानता तो ना समझ में अगर उल्लंघन हो गया तो मेरा कर्म कौन सी कैटेगरी में जाएगा? वो दृढ़ता से किया हुआ माना जाएगा, वो मुझे अस्वस्थता की ओर ले जाएगा, या उसका परिणाम क्या होगा? और ये क्यों होता है? मैं शास्त्र विधान ठीक तरह से समझ पाने में असमर्थ क्यों होता हूँ प्रयास करने पर भी? ये भी अर्जुन के मन में प्रश्न है। तो 17वें अध्याय के शुरुआत में ही अर्जुन ने अपना प्रश्न भगवान के सामने रख दिया। 17वें अध्याय का नाम ही है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो श्रद्धा के बारे में अब अर्जुन पूछना चाहता है। शास्त्र के बारे में तो भगवान ने बता दिया, शास्त्र विधानों का अनुसरण करने वाला दैवी संपदा संचित करता है, अर्जित करता है, और उसी कक्ष में आनंद से व्यवहार कर सकता है। और जो ये जानता नहीं है और जानने पर भी आढ़ियता से मैं ऐसे ही करूँगा, मैं विधान को नहीं मानता, ऐसे व्यवहार करने वाली व्यक्ति अनायासी आसुरी संपदा वाले कक्ष में स्थापित हो जाती है। ये तो भगवान ने बता दिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है? और अगर आसुरी कक्ष में एकाध व्यक्ति स्थापित हो गई तो वो क्या कायम वहीं रहेगी? प्रयास करने पर भी क्या वो वहां से निकलकर दैवी संपदा के कक्ष में नहीं आ सकेगी? अगर आना चाहती है तो आने के लिए प्रयास कैसे करें? तो अब यहाँ श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, अपने आप, ये वृत्ति रूपी जो शब्द है वे अपने आप इसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए 17वें अध्याय का नाम ही है श्रद्धा त्रय। त्रय मतलब 3। ये श्रद्धा जो है वो 3 पहलुओं से भरी हुई होती है।
पहला तो मूल रूप है संकल्प के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए विश्वास, क्योंकि हमारा जीवनाधार ही संकल्प से जुड़ा हुआ है। तो संकल्प तो हम करते हैं, हर कोई व्यक्ति संकल्पित होकर ही जीवन बिताती है। संकल्प दृढ़ता से निभाने के लिए उसके साथ बल देने वाला विश्वास होना चाहिए। लेकिन कभी कभी संकल्प दृढ़ता से सिद्धि की ओर ले जाते वक्त ये विश्वास जो है वो बीच में आने वाली अड़चनों के कारण, संकटों के कारण डगमगा जाता है और ये विश्वास अविश्वास में परावर्तित हो सकता है। अगर एक बार ये विश्वास अविश्वास में परावर्तित हो गया तो संकल्प को ठेस पहुंच ही जाती है। तो व्यक्ति संकल्प से जुड़ी नहीं रह सकती। तो ये क्यों होता है? चलो मान लो विश्वास तो दृढ़ है, तो संकल्प को बल मिलता रहता है, आगे चलकर सिद्धि की ओर बढ़ते हुए ये विश्वास अपने आप श्रद्धा में परावर्तित हो जाना चाहिए। तो ये विश्वास का अगला चरण जो है, अगला पादान जो है वो है श्रद्धा। तो विश्वास सबके लिए समान है, लेकिन श्रद्धा जो है ना वो अलग अलग रंग दिखाती है। बेसिक कलर तो जब हम चक्र घुमाते हैं अलग अलग रंगों से तैयार किया हुआ, तो जैसे ही चक्र की गति बढ़ती जाती है कौन सा एक ही रंग दिखता है? सिर्फ और सिर्फ धवाला कलर, वाइट कलर ही दिखता है ना। अलग अलग रंग होते हुए भी चक्र की गति ठराविक अंतर से बढ़ जाती है तो एक ही रंग प्रतीत होता है। वैसे विश्वास अलग अलग तरीके से डगमगा जा सकता है, लेकिन अगर विश्वास श्रद्धा में बदल जाए, अगली पादान पर श्रद्धा से जुड़ जाए, तो इस श्रद्धा के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि विश्वास के ऊपर उठकर व्यक्ति कर्म करते हुए श्रद्धा से जुड़ जाती है तो अपने आप कर्म भी अच्छी तरह से प्रकाशित होता रहता है। तो ये श्रद्धा इस पर कौन कौन सा असर होता है, किस किस का असर होता है, इसी के बारे में इस अध्याय में बता दिया है। तो मानव जीवन विकास जो होता है वो किस आधार पर होता है? 4 स्तंभ है मानव विकास का आधार। कौन से ये स्तंभ है? वो 17वें अध्याय में भगवान ने बता दिए हैं। लेकिन पहले तो हमें श्लोक सुनने चाहिए, तो ये स्तंभ हमें अपने आप समझ आएंगे, मालूम हो जाएंगे। तो पहले सुनते हैं श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 17दशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वश्च श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धस् स एव सः। यजन्ते सात्विका देवा न्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहंकारसंयुक्ताः
कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मायचैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या सुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। श्लोक तो आपने सुन लिए। पहले ही श्लोक में अर्जुन ने पूछ लिया है, अगर व्यक्ति श्रद्धयान्वित हो, श्रद्धा से भरी पूरी हो, श्रद्धा से कार्य में जुट गई हो, लेकिन ऐसे तल्लीनता से कार्य करते वक्त अनायासी एकांत शास्त्र का अगर उल्लंघन हो भी जाए तो क्या मेरी श्रद्धा डगमगा जाएगी? क्या मेरी श्रद्धा मुझे तल्लीनता से दूर कर लेगी? तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। सत्व तम या रज रूपी कक्ष में मुझे जाना पड़ेगा। ये सत्व रज तम तो हमारे आप पहचान के शब्द हो गए हैं 14वें अध्याय में। इसके बारे में भगवान ने बहुत कुछ बता दिया है, हमने समझ भी लिया है। और इनके 3 प्रतीक भी हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो जानते हैं। कुंभकर्ण जो प्रतीक है वो कुंभकर्ण तमोगुण का प्रबल रहने वाला व्यक्ति है, तो तमोगुण का प्रतीक समझो कुंभकर्ण है, जो निद्रा में ही आनंद लेता है। अज्ञान से आनंद से नींद ले सकता है, लेकिन जब जाग जाता है तो वो भी शास्त्र विधानों को समझकर व्यवहार करना चाहता है। तो तमोगुण जब जागृति में परावर्तित हो जाए तो रजोगुण और सत्वगुण की ओर खुद ब खुद चलने लगता है। कुंभकर्ण का चरित्र इसलिए पढ़ना चाहिए कि जब तक वो अज्ञान निद्रा में पड़ा है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वो जाग जाता है, और क्या प्रश्न है, किस लिए जगाया है, इसके बारे में जब वो रावण से पूछना है और रावण कारण बता देता है, तो कुंभकर्ण मैं तुम्हारा साथ दूंगा ऐसे पहले बोलता है रजोगुण से प्रेरित होकर। लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या है युद्ध का, ये जब समझ में आता है रावण से कुंभकर्ण को, तो कुंभकर्ण बोलता है ये शास्त्र विधान का उल्लंघन तुमसे हो गया है, ये ठीक बर्ताव नहीं है, ये एक राजा के लिए शोभा देने वाला, उसकी महत्ता बढ़ाने वाला ये कार्य नहीं है। तुम जिसकी अमानत है उसको वापस कर दो। कुंभकर्ण ने ये बता दिया है। तो तमोगुण रजोगुण में और रजोगुण सत्वगुण में परावर्तित हो सकता है। कुंभकर्ण का चरित्र पढ़ने पर हमें ये समझ में आता है। कितने आसान तरीके से ये सब समझा दिया है रामायण में। फिर रावण कौन सा प्रतीक है? रावण तो रजोगुण का प्रतीक है। जैसा भी मैं चाहूँ वैसा कर्म मैं करूँगा, मैंने जो किया है वही शास्त्र विधान है। 16वें अध्याय में कौन सी वृत्ति है ये? तो रावण उसका ही प्रतीक है, रजोगुण से पूर्णतः लिप्त है। तो क्या रावण कभी सत्वगुणी नहीं हो सकता? सत्वगुणी तो ही था, सत्वगुणी तो ही था रावण, तपस्या पूर्ण उच्च ब्राह्मण था, इसलिए शिव ने उसे वास्तु पूजन के लिए आराध्य स्वरूप पूजा था। तो रावण तो सत्वगुणी ही था, लेकिन जैसे ये मोह जाल समावृता हो गया, 16वें अध्याय में जैसा बता दिया है, वैसा ये रावण रजोगुण में
लिप्त हो गया। तो ये इसी के आधार पर भगवान ने उत्तर दिया है। श्री भगवान वाच। तो श्रद्धा, निष्ठा मतलब मार्ग। तो ये श्रद्धा कौन से मार्ग पर अपने आप व्यक्ति को ले जाती है? सत्व मार्ग पर या रजो मार्ग पर या तमो मार्ग पर, अगर अनायासी शास्त्र विधान का उल्लंघन हो गया तो। श्रद्धा पूर्वक तल्लीनता से काम करते हुए भी अगर शास्त्र विधान का उल्लंघन हो गया तो भगवान ने बोला है कि ये श्रद्धा, ये जो वृत्ति है ना, ये वृत्ति ही इन 3 गुणों से लिपटी हुई होती है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से ये श्रद्धा लिपटी हुई होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। स्वभावजा अपने आप भाव, कर्म करते वक्त जैसा भी भाव उमड़ता है उसी प्रकार की ये श्रद्धा आचरण से प्रतिबिंबित होती है। इसीलिए भगवान ने बोल दिया है कि ये 3 भाव कौन से हैं? सात्विकी, राजसी, जैव तामसी चेकितां शृणु। तो व्यवहार में आचरण करते वक्त शास्त्र विधान का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, इससे भी पहले व्यक्ति का व्यवहार कैसे होता है, बर्ताव कैसे होता है, उसके आचरण से कैसे प्रतीत होता है कि ये तीनों गुण के माध्यमों से व्यक्ति व्यवहार करते हुए पहचाना जा सकता है कि वो सात्विक गुण से लिप्त होकर व्यवहार करता है, रजोगुण से या तमोगुण से। अगले 2-3 श्लोक में भगवान ने ये बता दिया है, सत्वानुरूपा सर्वस्य। सत्व मतलब स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव है वो जैसा संचित लेके आया है। आत्मा जब देह से बाहर निकल जाती है तो अपने साथ कर्मों के फलित जो अभी प्रभाव नहीं दिखा सके, वो सब फलित प्रभाव दिखाने के लिए उत्सुक रहते हैं और वो आत्मा के साथ चल पड़ते हैं कि चलो हमें अपना प्रभाव दिखाना है। तो आत्मा वो फलितों को लेकर दूसरे शरीर की तलाश करता है जहाँ ये फलित प्रभावित हो सके। तो सत्वानुरूपा सर्वस्य, स्वभाव अनुसार ही सत्व, रज और तम मार्ग निश्चित किए जाते हैं, निष्ठा तय हो जाती है। तो पहचाने कैसे? अगले श्लोक में यजन्ते सात्विका देवान। जो सात्विक प्रभावी वृत्ति की श्रद्धा है वो यजन्ते, सातत्य पूर्ण से देवान, जो सत्य है, जो श्रेष्ठ है, जो शास्त्र विधान है, वो जानने के लिए तड़पती रहती है, उत्सुक रहती है। और रजोगुण से जो श्रद्धा है वो यक्ष रक्षाओं सिराजसान। कुबेर है ना यक्ष का प्रतीक, 10वें अध्याय में बोल दिया है। तो मैं खजाने का रक्षक हूँ, ये भावना भूलकर कुबेर क्या समझने लगा? मैं धन का स्वामी हूँ, लक्ष्मी पुत्र हूँ, तो ये धन मैं डिसाइड करूँगा किसको कितना देना है, कब देना है, इसका अधिकार ही मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा लक्ष्मी पुत्र होकर कुबेर समझने लगा। तो कुबेर जिस गण में, जिस समुदाय का प्रतिनिधि है वो यक्ष गण है। तो यक्ष रक्षांसी राजसा, जो रजोगुण से प्रेरित होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि ये जो सृष्टि में भरा पूरा धन है वो मेरा ही, उसे यूज करने का, उसे देने का सब अधिकार मुझे ही मिला है। और तीसरा गुण जो प्रभावी है स्वभाव बनकर, वो तमोगुण है। प्रेतान भूतगणा शानि यजन्ते तामसा जना। ये जो तमोगुण प्रभावी होता है, तो मेरा मार्ग कौन सा होता है? बस एक ही मार्ग मुझे मालूम होता है, दूसरे मार्गों के बारे में अच्छा बुरा मैं जानने के लिए भी तत्पर नहीं रहता। आलसी, निद्रालस्य प्रमादोत्तम, प्रमाद ही करता रहता है वो व्यक्ति। तो वो देखता कहाँ है? बस
रेंगने वाले कीड़े जैसे उसी में आनंद लेते हैं, वैसे ये व्यक्ति भूत गणों के आधार पर ही अपना जीवन बिताते रहते हैं। तो कभी खुद को कष्ट देते हैं या कभी सानिध्य में आने वालों को कष्ट देते रहते हैं, ऐसा ही व्यवहार इनका होता है। तो अपना जीवन विकसित होना चाहिए, योग्य मार्ग पर जीवन पनपते रहना चाहिए। तो कौन से आधार है इसके बारे में भगवान ने खुद बोल दिया है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। ये जो 4 स्तंभ है ना जीवन विकास के लिए, ये 4 स्तंभ जो श्रद्धा से हमें जोड़ते हैं, जो शास्त्र विधानों से जोड़ते हैं, ये 4 स्तंभ है कौन से? पहला तो है आहार, दूसरा है यज्ञ, तीसरा है दान और है तप। तो ये 4 स्तंभ है जो मानव को श्रद्धा स्थिर करने के लिए और तल्लीनता से योग्य मार्ग पर प्रवास करने के लिए तैयार रखते हैं, विकसित करते हैं। तो चलो एक एक स्तंभ के बारे में हमें जानना है। पहला स्तंभ है आहार। तो इसके बारे में भगवान ने क्या समझा दिया है? अब प्रश्न तो अर्जुन ने किया है, लेकिन वो जानना चाहता है निष्ठा, मार्ग, शास्त्र विधान का उल्लंघन ना समझते हुए किया गया हो तो मैं तल्लीनता से कर्म करता रहूँगा, लेकिन उसका फलित सत्वगुणी मिलेगा, रजोगुणी या तमोगुणी मिलेगा। कौन सा मार्ग मेरे लिए खुला होगा, ये अर्जुन जानना चाहता है। और श्रद्धा से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, इसलिए भगवान बोलते हैं कि श्रद्धा किन किन स्तंभों के आधार पर तय हो जाती है। तो ये पहला स्तंभ है आहार। मानव जीवन के लिए आहार तो ही सब कुछ है, लेकिन आहार मतलब जो हम अन्न सेवन करते हैं, क्या वहाँ तक ही सीमित है? नहीं। हमारा आहार कौन कौन सा है? आँखों का भी अपना अपना आहार होता है, कानों का भी अपना अपना आहार होता है, स्पर्श का भी मतलब त्वचा का भी अपना अपना आहार होता है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हमें मिले हैं, वरदान स्वरूप भगवान ने दिए हुए हैं, हर एक ज्ञानेंद्रिय का अपना अपना आहार होता है। आंखें बंद करके अगर मुझे दिन भर बिठाया गया तो मेरी आंखें तरसने लगती है, कुछ दिखना चाहिए, कुछ दिखना चाहिए। कब देख सकूँगा? आंखें अपने आप खुल जाती है, नहीं बंद नहीं रह सकती ज़्यादा देर तक। ठीक है, तो आँखों को भी आहार चाहिए, समझ में आया। हर ज्ञानेंद्रिय का ऐसा आधार है, लेकिन ये आहार फिर स्वभाव से जुड़ा होता है। आंखें खुल भी जाए तो संत गण हमें क्या बताते हैं, ऋषि गण हमें क्या बताते हैं? देखना है तो क्या देखना है? भगवान की मूरत देखो। हाँ, भगवान की मूरत तो सभी देखते हैं, लेकिन रजोगुणों से प्रभावी व्यक्ति भगवान की मूरत देखते वक्त नेत्रों से क्या आहार सेवन करती हैं? अरे भगवान के गले में देखो कैसे अलंकार है, कानों में देखो उसका किरीट तो देखो, उसके बाजूबंद तो देखो, अरे उसका कमरबंद तो देखो। अगर रजोगुणी श्रद्धा से लिप्त मानव है तो क्या होता है? देखता तो भगवान की मूरत ही है, आँखों का आहार तो भगवान की मूरत ही है, सत्वगुण का भी, रजोगुण का भी, तमोगुण का भी। लेकिन भगवान की मूरत देखते वक्त सत्वगुणी जो व्यक्ति है वो क्या देखती है? वो भगवान की मूरत की आँखों की ओर देखती रहती है। ये आँखें जो करुणा बरसा रही है, ये आँखें जो मुझे प्रेम देती है, प्रेम का वर्षाव करती रहती हैं,
ये चरण जिसको छूकर मैं तृप्ति का एहसास कर सकता हूँ। सत्वगुणी व्यक्ति का आहार ऐसा होता है। भगवान की मूर्त, वो चाहे पाषाण की हो, किसी धातु की बनी हो या मिट्टी की ही बनी हो, वो छोटी हो, बड़ी हो, अच्छे से सजाई हो या ना भी हो, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने हो या मनोमंदिर में ही विराजित हो, लेकिन वो आहार हर ज्ञानेंद्रिय के लिए वो एक भगवान की मूर्त दे सकती है। सत्वगुणी को भी आहार मिल सकता है, रजोगुण को भी मिल सकता है, तमोगुण को भी मिल सकता है। तो सत्वगुणी आहार कैसे पहचाना जाता है, कैसे वर्णन किया जाता है उसका भगवान ने अगले श्लोक में वो वर्णन कर दिया है। आयुष सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। विवर्धना वर्धिष्णु करने वाला। क्या? आयु, सत्व। सत्व मतलब प्राणी मात्र का विकसन करने वाला, आरोग्य वर्धन करने वाला, सामर्थ्य वर्धित करने वाला ऐसा जो आहार। प्रीति, प्रीति मतलब खुद पर प्रीति नहीं, सबको साथ लिए सबके प्रति प्रीति विवर्धित हो जाती है अगर सत्वगुणी आहार हर ज्ञानेंद्रिय सेवन करने लगता है। और बता दिया है ये आहार क्या प्राप्त करा देता है व्यक्ति को। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, रसपूर्ण मार्दवता प्रतीत होने लगती है, स्निग्धता, प्रेम से हर किसी के साथ अपने आप बर्ताव होने लगता है। अगर माँ ने अपने पीठ को स्पर्श किया तो अलग सा एहसास मिलता है ना। वो जो स्निग्धता माँ के हाथ में समाई हुई होती है, नज़र से भी माँ ने छू लिया तो वो जो स्निग्धता प्राप्त होती है। रस्याः स्निग्धाः स्थिरा, माँ की नज़र दूर हट भी जाए तो भी वो रस्याः स्निग्धाः अपने हृदय में समाये ही रहती है। हृदया, दीर्घ काल तक वो आनंद का एहसास दिलाती रहती है। माँ की ही नज़र नहीं, पिता की नज़र हो, चाहे कोई भी सत्वगुणी व्यक्ति हो, वो इस तरह से दूसरों के प्रति ये आहार समर्पित कर सकती है। तो यही तो आहार, ये पहला स्तंभ है जो हमें श्रद्धा से भक्ति तक ले जा सकता है। आगे बोल दिया है, ऐसा ही आहार सात्विक व्यक्ति को, सत्वगुण जिसका प्रभावी है, श्रद्धा जिसकी सत्वगुण से भरी पूरी है, उसको यही आहार अच्छा लगता है। फिर रजोगुण जो पनपता है तो कैसा आहार प्रिय लगने लगता है। कट्वम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। दुःख शोक आमय, शोक मतलब व्याकुलता, चिंता चिंता चिंता, दुख क्लेश, और निरामयता मतलब आरोग्य जो आनंद देता है। लेकिन आमय मतलब आरोग्यहीनता, खुद को लगने लगता है मैं बीमार हूँ, अस्वस्थता। ये रजोगुण से प्रभावित आहार जब हर ज्ञानेंद्रिय सेवन करने लगता है तो अपने आप हम समझ सकते हैं कि अरे आज जो मैंने आहार लिया ज्ञानेंद्रियों से, वो आहार मुझे अस्वस्थता देता है, मेरी नींद स्वस्थता पूर्ण नहीं रह सकती, मेरा कोई भी काम तल्लीनता से हो ही नहीं सकता। तो हम समझ सकते हैं हमारा आहार किस प्रकार का है, खुद पहचान सकते हैं हम। सत्वगुणी आहार है,
रजोगुणी आहार है, वैसे तमोगुणी भी आहार होना ही चाहिए। लेकिन वो क्या है तमोगुणी आहार, कैसे पहचाने? उसकी भी कुछ विशेषताएं होगी। तो इसके लिए हमें अगले श्लोक भी पढ़ने चाहिए। तो अगले श्लोक पहले सुनते हैं, फिर समझ लेते हैं क्या क्या बोला है। यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितै च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनै चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम्। श्लोक तो सुन लिए। अब सात्विक आहार हर एक ज्ञानेंद्रिय का कैसा होता है इसके बारे में हमने जान लिया। तो आहार लेते वक्त ये सात्विक है या राजस है या तामस है, ये कदाचित नहीं समझ सकेंगे, नहीं पहचान पाएंगे। इसी को तो शास्त्र विधान का उल्लंघन कहते हैं। लेकिन उसका असर क्या होगा इसके बारे में अगर सोचें तो ये आहार कौन सा है इसका पता चल सकता है। और इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, यही तो शास्त्रों में लिखा है, यही तो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए संग्रहित करके छोड़ा है। तो ये आहार सेवन करने पर जो परिणाम सामने आएगा उसके बारे में परिणाम भुगतने से पहले ही अगर मैं जान सकी तो मैंने शास्त्र विधान का उल्लंघन नहीं किया। अगर मैंने पहले नहीं जाना या जानते हुए भी मैं गलत आहार सेवन करती रही या करता रहा तो शास्त्र विधान का उल्लंघन हो गया। तो ये क्यों हो जाता है? गलती से हो सकता है, लेकिन गलती सुधारी भी जाती है। इसीलिए ये 17वां अध्याय गलती ना हो इसलिए भी हमें दक्ष रखता है, सावध करता है, जागरूक रखता है। और अगर गलती हो गई तो सुधारने का भी अवसर है हमारे पास। कैसे सुधारी जा सकती है इसके बारे में भी ये 17वां अध्याय हमें बता देता है। इसीलिए 16वां और 17वां अध्याय जो है वो परिशिष्ट है। गीता का उपदेश, गीता का संदेश, गीता का बोध, गीता में दी हुई पंचसूत्री 15वें अध्याय तक भगवान ने पूरी की पूरी खुलकर अर्जुन को दे दी है, बटोर दी है हम सब में। और 16वें और 17वें अध्याय में किसी भी युग के तुम निवासी हो फिर भी तुम इस पंचसूत्री से कैसे जुड़े रह सकते हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। व्यावहारिक रूप से सृष्टि में जो जन्म मिला है उस जन्म में मानव का अधिकार कैसे उपयोग में लाना चाहिए इसके बारे में 16वें और 17वें अध्याय में भगवान ने हमें मार्ग बताया है। तो इसलिए ये दोनों अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग की विशेषताएं तो अलग ही है। अधर्म जैसे जैसे बढ़ जाएगा तभी तो संभवामि युगे युगे।
परित्राणाय साधूनाम, पहले साधु को त्राण तो होने चाहिए, कष्ट तो होने चाहिए। तो साधुओं को अगर कष्ट मिल जाए तभी तो दुष्कृति नाम बढ़ सकेंगे, आनंद वो ले सकेंगे। तो आनंद लेने वाली वृत्ति श्रद्धा मुझ में तो नहीं है ना। ये जाने तो जाने कैसे, बस 17वें अध्याय में यही तो बता दिया है। तो सात्विक का आहार कैसे पहचाना जा सकता है, इसके बारे में समझ लिया हमने। राजस आहार हर एक ज्ञानेंद्रिय का आहार होता है, हमने अब समझ लिया है। खाली जो अन्न सेवन करते हैं वही आहार नहीं है। अगर हम मेडिसिन की मात्रा जो लेते हैं वो मात्रा भी असरदार होती है सत्व गुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। तो बोलो खाली आहार नहीं, मेडिसिन भी आहार ही है। तो तमोगुण का आहार क्या परिणाम दिखाता है, कैसा पहचाना जा सकता है, इसके बारे में हमने श्लोका भी सुना। यातया मंगतरसं पूति पर्युषितं चय उच्छिष्टमपि चामेध्यन् भोजनं तामस प्रियम। तमोगुण जब पनपने लगता है तो अपने आप अपनी नज़र दूसरों का छीनना, जो दूसरों को अच्छा लगता है वही मुझे चाहिए, उसको कैसे मिल सकता है। बस इसी तरह का आहार लेने के लिए हम अपना मन बना लेते हैं। तो अब पहचान सकते हैं हम तमोगुणी आहार हम सेवन कर रहे हैं क्या। तो चलो खुद के बारे में भी चिंतन मनन आवश्यक है, तभी तो स्वभाव जाना जा सकता है। बाहर का कोई व्यक्ति हमारा स्वभाव पूर्णता से नहीं जान सकता, लेकिन हम तो जान सकते हैं। तो आहार के बारे में तो सुन लिया, सत्व रजतम का परिणाम आचरण में, व्यवहार में कैसे प्रतीत होता है। हम खुद भी कैसे जान सकते हैं कि कौन सा आहार किस प्रकार का आनंद हमें दिलाता है, किस प्रकार का स्वभाव हमारे लिए संचित बन सकता है। अब आहार के बाद दूसरा स्तंभ है यज्ञ। तो यज्ञ के बारे में भी अब भगवान बता देते हैं। तो स्वाभाविक है 3 प्रकार के होंगे ही। यज्ञ मतलब सातत्यपूर्ण व्यवहार, कंसिस्टेंसी। कोई भी काम करते वक्त कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण होती है, तभी तो उस काम के लिए हम योग्य है या नहीं, हमारी लायबिलिटी उस काम के लिए है कि नहीं, हमारी कैपेसिटी उस काम के लिए पूरी है कि नहीं, बढ़ सकती है क्या, और कुछ इसमें हम अलग रूप से वैशिष्ट्य पूर्णता ला सकते हैं क्या। ये सब व्यवहार में अगर प्रतीति मिलनी है तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो ये कंसिस्टेंसी व्यवहार करते वक्त, आचरण करते वक्त महसूस होनी चाहिए और आचरण से प्रतिबिंबित होनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं यज्ञ। तो ये यज्ञ भी 3 प्रकार का होगा। सात्विक स्वभाव से, सात्विक श्रद्धा से लिप्त होकर जो भी व्यवहार किया जाएगा वो कैसे पहचाना जाएगा। अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो य ईज्यते। विधि दृष्टो, विधि विधान को समझ में लाते हुए जो यज्ञ स्वरूप कर्म किया जाता है, इज्यते श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, विधि विधान को जानते हुए। कौन सा है विधि विधान? यज्ञ करते वक्त बस एक ही विधि विधान है, अफलाकांक्षिभिः। परिणाम के बारे में सोचते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो कर्म में तल्लीन हो ही नहीं सकते। जज लो, खुद ही परिणाम से जुड़ जाओ और कर्म करने लगो। बस हम क्या करते हैं,
कर्म में कैसे आनंद उठाना है, कर्म में कैसे अपनी विशेषता प्रतिबिंबित करनी है, ये सब भूल जाते हैं और परिणाम के बारे में ही सोच। शेख चिल्ली का उदाहरण मालूम है ना, कथा तो आपने सुनी ही होगी। तो अफलाकांक्षी भी बस यही विधि विधान है यज्ञ करते वक्त। तो इसका उल्लंघन हो गया तो हम सत्व गुण से रजोगुण की ओर चल निकले। हर कर्म करते हुए यष्टव्यम, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, ये करना ही मुझे चाहिए। इस प्रकार का अगर हम मन बना ले, स्वभाव बना ले, तो मन चंचल है, लेकिन दृढ़ता पूर्वक संकल्पित होकर कर्म करने लगे, यष्टव्यम इति, तो अपने आप कर्म से सात्विकता का सुगंध फैलने लगता है। तो दूसरा तो रजोगुण है। तो चलो रजोगुण के बारे में क्या बता दिया है, श्लोक से हमने समझा। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चैवयत् इज्यते भरतश्रेष्ठता यज्ञो विद्धि राजसम्। यज्ञ मतलब हम कंसिस्टेंट कर्म बोल समझ गए हैं, सातत्य पूर्णता से किया हुआ व्यवहार आचरण। तो अब भरत श्रेष्ठ शब्द बोला है भगवान ने, भरत कुल में श्रेष्ठ तुम हो अर्जुन। तो याद करो अपने वंश की परंपरा, ये याद देने के लिए भगवान ने भरत श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया है। व्यवहार करते वक्त शास्त्र विधान अगर उल्लंघन हो जाए, ऐसी सोच ही कैसे आ सकती है तुम्हारे मन में, क्योंकि तुम भरत कुल के श्रेष्ठ वंशज हो। लेकिन रजोगुण से लिप्त हो जाओगे तो क्या होगा, अभिसंधाय तो फलन, बस ये फल मुझे मिलना चाहिए इसलिए मैं कर्म करूँगा। फल पर नज़र तो है ही, लेकिन फल पर मेरा ही अधिकार हो, दंभता पूर्वक कर्म किया जाता है। यज्ञ स्वरूप कर्म वो कैसे होगा, कर्म तो होगा, यज्ञ स्वरूप भी होगा, लेकिन वो यज्ञ मुझे कुछ पाना है इसलिए किया हुआ व्यवहार है, तो वो रजोगुण से स्वभाव में परावर्तित हो जाएगा। फिर तीसरा आएगा तमोगुण। तमोगुण में तो शास्त्र विधि है ही नहीं, कर्म जो कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, इसलिए ना कुछ दान दक्षिणा कुछ भी नहीं। क्यों दे दूँ मैं? अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो उसके बारे में निर्णय लेना बस मेरा ही तो अधिकार है। तो यही हमने श्लोक में पढ़ा, विधिहीनम असृष्टान्नम, अन्नदान मत करना, दान मत देना, दक्षिणा मत देना, दूसरों से कष्ट लेना लेकिन उसका फल उसे नहीं देना। ऐसी वृत्ति से जब कर्म किया जाता है तो वो तमोगुण से प्रेरित हो जाता है। श्रद्धा विरहित यज्ञं तामसम परिचक्षते। तो सोच लो, हम भी हर क्षण कर्म करते रहते हैं, व्यवहार करते ही हम विकसित होते रहते हैं। तो ये व्यवहार हमारा सत्व गुण से प्रेरित हो, रजोगुण से या तमोगुण से तय करना हम पर ही निर्भर है। हम ही निर्णय करने वाले होते हैं कि मैं अफलाकांक्षी भी ही व्यवहार करूं या अभिसंधाय तु फलन व्यवहार करूं या विधिहीन मसृष्टान्नम व्यवहार करूं। तो भगवान ने गाइड तो कर दिया हमें, चलो ये 3 मार्ग है, सोच लो तुम्हें कौन से मार्ग पर चलना है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय तो तुम्हारे पास है, आहार तो सेवन तुम ही करते हो, यज्ञ स्वरूप करने के लिए कर्म करने के लिए तुम ही हो, तुमको ही तो इंद्रिय प्राप्त है, मन भी प्राप्त है और बुद्धि भी तुम्हारे लिए वरदान स्वरूप प्राप्त है। तो अधिकार तो तुम्हारा ही है। तो चलो आगे चलकर अब भगवान जो हमें प्राप्त है, मानव को प्राप्त है, इसके बारे में बता देते हैं। मतलब हम व्यवहार में बोलते हैं ना, काया वाचा मन, तो इसके बारे में भगवान बोलते हैं। यज्ञ स्वरूप कर्म करना है
तो पहले शरीर का अभ्यास करो। शरीर का तप कौन सा है इसके बारे में जान लो। शरीर से कंसिस्टेंटली व्यवहार यज्ञ स्वरूप कैसे बने, इसलिए शरीर का ही अभ्यास करो, चिंतन मनन करो। शरीर को ऐसे संस्कारित करो कि वो शास्त्र विधि का उल्लंघन करे ही ना। तो क्या बोला है? शरीर का तप, शरीर को इस तरह से यज्ञ के लिए तैयार कैसे कर सकते हो? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। शरीर का भी एक कंसिस्टेंट व्यवहार होता है विकसन के लिए जो आवश्यक है। ब्रह्मचर्यम, संकल्प ऐसा होना चाहिए जो मुझे श्रेष्ठता की ओर ले जाए। उस संकल्प से जुड़े रहने पर कितनी भी आपदाओं का सामना करना पड़े, दृढ़ता से आगे ही चलते रहना है। तो यही तो संस्करण है। तो ब्रह्मचर्य ये करते वक्त अपनाए, अगर सामना करने को आए, सामने आ जाए, तो अहिंसा बरतनी जरूरी है। कैसे बरताएंगे अहिंसा? अकारण किसी को ना ठेस पहुंचाना, इसको बोलते हैं अहिंसा। तो मेरे रास्ते में क्यों आए? चलो मैं तुम्हें शाप दे देता हूँ। मेरे रास्ते में क्यों आए? चलो मैं तुम्हें शासन करता हूँ। नहीं, क्यों आया है ये पहले समझ लेना चाहिए। अगर अनजाने से आया है, उसमें कोई दुर्व्यवहार, दुर्हेतु नहीं है, तो अहिंसा बरतनी चाहिए। तो संयमित होना आवश्यक है। इसलिए आत्म संयम योग अध्याय में जो बताया है वो फिर से एक बार सुन लो, ताकि ये समझ में आए ब्रह्मचर्य और अहिंसा क्या होती है। फिर पहले लाइन में बोल दिया है देवद्विज, जिन्होंने इसका अनुसरण किया है उन्होंने देवत्व प्राप्त कर लिया है। द्विज कब होती है व्यक्ति? हर कोई व्यक्ति जब जन्म लेती है तो शूद्र ही होती है, अज्ञानी ही होती है। धीरे धीरे उसका विकसन हो जाता है और वो ब्रह्मन तक पहुंच सकती है। तो ये अज्ञान से ज्ञान की ओर जाते वक्त जो बीच वाली सीढ़ी है, दूसरा जन्म हो जाता है ना। जब हम दिया तैयार करके रखते हैं, बाती तैयार करते हैं, तेल डाल के रखते हैं, लेकिन जब तक वो दिया प्रज्वलित नहीं हो जाता, उस दिया का मकसद ही वही है, प्रज्वलित होकर प्रकाश फैलाना। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ ये सब क्या करते हैं? ये शरीर रूपी दिया हमारा तैयार है, बाती भी है, स्नेह भी, तेल भी डाला है। ये सब भगवान ने वरदान स्वरूप हमें दे ही दिया है। हमें क्या करना है? इस शरीर को ज्योति स्वरूप बनाना है। और ज्योति स्वरूप बनाना है तो इसके लिए देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। और कैसे? आर्जवम, विनम्रता पूर्वक इनका पूजन, इनका अनुसरण करना है। पूजन करना मतलब आंख बंद करके स्मरण करना नहीं, इनका अनुसरण करते रहना है। तो इसी को शारीर तप बोल दिया है भगवान ने। काया हो गई, अब वांग्मयन तप, वाचा का तप भी होता है ना। तो वाचा का तप कैसे हम अवलंबित्व कर सकते हैं? इसका बोल दिया है अनद्वेग करऊं वाक्यम सत्यम प्रिय हितैं चय स्वाध्यायाभ्यसनैं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मय का भी कंसिस्टेंटली अनुसरण कैसे हो सकता है? स्वाध्याय, अभ्यास। कैसा स्वाध्याय, कैसा अभ्यास? अनुद्वेग करऊं वाक्यम। दूसरे अध्याय 12वें अध्याय में भी ये शब्द आया है, 5वें अध्याय में भी ये शब्द आया है, उद्वेगजनक। नहीं सुनना है मुझे तुम्हें,
नहीं तुम्हारे साथ चलना है। उद्वेग, त्रासदी। तो हमारी भाषा सुनकर किसी को त्रासदी ना महसूस हो, कोई दुविधा में ना पड़े। अनुद्वेगकरं वाक्यम, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हितकारक लगे, जो समाधान तृप्ति दिला दे, जो सत्य हो। और एक बात बता दी है, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितैं च यत्। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सच बोलना ठीक नहीं होगा। कड़वा सच अगर हम सुनाते चले तो हम अकेले पड़ जाते हैं। सच कड़वा ही होता है, लेकिन अवगुंठित करके अगर सच की ओर अगर हम किसी को ले जाए अहिंसा व्रत निभा के, इसीलिए अहिंसा जरूरी है। ना दुखाते हुए सच की ओर लेके चलना, इसी को व्रत बोलते हैं, इसी को वाङ्मयीन तप बोलते हैं। अगले श्लोक में और एक तप के बारे में बता दिया है। ये तो मानसिक तप है। मन का उपहार हर किसी को मिला हुआ है, लेकिन ये मन बहुत चंचल है। ये उपहार संभलते संभलते संभला नहीं जाता। इसलिए इसके बारे में भगवान ने समझा है कि अरे बोल ही देना चाहिए। क्या बता दिया है मन के बारे में? मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये तत्तपो मानसौच। मन को संयमित करना, मन को स्थैर्य की ओर लेके जाना और स्थिर संयमित रखना आसान काम नहीं है। मनः प्रसाद, मन हर दम प्रसन्न रहना चाहिए। कैसे रहेगा? ये ज्ञानेंद्रिय जो लाते हैं वो सब मन के प्लेटफॉर्म पर ही तो आ जाता है ना। तो ये मन तक जब पहुंच जाते हैं ये ज्ञानेंद्रिय के ओर से आए हुए संदेश, तो मन में अनायास ही लहरें उठती हैं। तो जब लहरें उठती हैं तो वो प्रसन्नता कहाँ रहेगी? तो मनः प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्यता मतलब संयमितता। तो संयमितता से इन ज्ञानेंद्रियों को हम अगर कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें, क्या मन तक जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, ये अगर हम तय कर सकें तो अपने आप मन प्रसन्न हो जाएगा। मन प्रसन्न अगर रहना चाहिए, होना चाहिए और उसका एहसास भी मिलना चाहिए, तो इसके लिए मौन जरूरी है। मौन मतलब मन बार बार सोचता, मन बार बार ये करूं वो करूं, ये चाहिए वो चाहिए, बस दौड़ता ही रहता है। तो मौन मतलब स्थैर्य। स्थैर्य कब प्राप्त होगा? जब मैं दृढ़ता से संकल्पित हो जाऊं और उसी दिशा में तल्लीनता पूर्वक कर्म करने लगूं, तो मन अनायासी मौन हो जाता है। कोई इच्छा मन प्रकट नहीं कर सकता। दृढ़ता से अगर कर्म करने पर हम तुल जाए तो आपदाएं भी कुछ नहीं कर सकती, रोड़े नहीं अटका सकती। तो इसको बोलते हैं आत्मविनिग्रह। पूरा का पूरा सामर्थ्य मन की प्रसन्नता कायम रहे, इसके लिए जो स्वीकार किया हुआ कर्म है, व्यवहार है, आचरण है, उसमें ही तल्लीनता से डूब जाना, आत्मविनिग्रह। फिर आगे चलकर भगवान ने और बोल दिया है, मन तो भाव से जुड़ा हुआ है, और ये भावना जो है, इमोशंस जो है, वो इमोशंस ही तो हमें बैकफुट पर लाती हैं। तो इनको भी शुद्धता से जोड़ना चाहिए। ये बैकफुट पर ना लाएं, इसलिए इन्हें भी
संयमित करना चाहिए। तो इसी को बोला है भाव संशुद्धि। ये एक दिन में होगा, एक क्षण में होगा, 10 दिन में होगा, 1 बरस में होगा? नहीं ना। कंसिस्टेंटली हर दम हर क्षण हमें इस पर काम करना होगा। यहीं तय करके, यहीं संकल्पित होकर हर क्षण विकसित होना होगा। तो ये काया वाचा और मन को अगर हम इस तरह से प्रसन्नता दिला सके, ब्रह्मचर्य अपने आप पनपने लगेगा, विकसित होगा। तो स्वाभाविक है जब भी कर्म से प्रतिबिंबित होगा तो सत्व गुण ही प्रतिबिंबित होगा। लेकिन कब ये पॉसिबल होगा? पहले भी बोल दिया है, यज्ञ कौन सा होना चाहिए? अफलाकांक्षी भी। वैसा यहाँ भी बोल दिया है, कंसिस्टेंटली व्यवहार कैसा होना चाहिए? श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्त। कौन सा भी फल सामने आ जाए, अफलाकांक्षी भी मतलब फल नहीं आएगा ऐसा नहीं, फल तो आना ही है। परिणाम स्वरूप जब भी हम कर्म करते हैं तो फल तो तैयार होता ही है, तो फल तो स्वीकार करना ही होता है। लेकिन जो त्रिसूत्री गीता में बोल दी गई है, ACD, याद है ना? पहले वाले वीडियो फिर से सुन लो, याद आ जाएंगी। एक्सेप्ट, कंटिन्यू, डिटैच। कंटिन्यूएशन मतलब तप। सातत्य पूर्ण हमें स्वीकार करना चाहिए। जो भी मन में आ जाता है, पनपता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने पर श्रद्धया परया, श्रेष्ठता पूर्वक श्रद्धा से, दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा से हमें उनको स्वीकार करते हुए स्टेबलाइज करना चाहिए। कंटिन्यू, स्टेबलाइज करो। हाँ, ये तो स्वीकार करना ही है, उसके संघर्ष मत करो। अगर संघर्ष ना करोगे तो क्या होगा? वो अपने आप सब्सिडाइज हो जाएगा। जैसे समंदर में लहरें उठती तो है, रो रो करके आती तो है, लेकिन अपने आप समर्पित हो जाती हैं। डर कौन जाता है? जो लहरों से दूर होकर लहरों का नज़ारा देखता रहता है, वो डर जाता है। लेकिन जो लहरों को स्वीकार करता है, वो तो दृढ़ता से उनमें ही समाया रहता है। और जब ये तरंगे, लहरें ये जान जाती है कि अरे ये तो अपने ही जैसा है, पनपने वाला, विकसित होने वाला, दृढ़ता से आगे चलने वाला, तो लहरें अपने आप समर्पित हो जाती हैं। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्, बस यही तो बता दिया है। तो सात्विक वृत्ति अगर संचित बनकर साथ में रहें तो इस तरह से अपने आप कंसिस्टेंटली व्यवहार से सात्विक तप फलित स्वरूप प्राप्त होता रहेगा। आगे, अगर मेरे मन में कुछ फल की आकांक्षा है, अभिसंधाय तु फलं, कर्म करते वक्त ही मैं फल की कामना मन में स्थिर कर लेता हूँ, तो मेरा कर्म कैसा होगा? सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत्। सातत्यपूर्ण जब भी मैं कर्म करूं, आचरण करूं, व्यवहार करूं, तो सामान्य व्यवहार में भी क्या प्रतीत होगा? मुझे ये आकांक्षा रहेगी कि कर्म करने पर मुझे सत्कार, सम्मान प्राप्त होता रहे। सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन, मैं इसका अधिकारी हूँ। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति
अपना अधिकार ही समझता है कि ये सब मुझे मिलना ही चाहिए। तो इस तरह से जो व्यक्ति क्रियते व्यवहार करता है, जिसके व्यवहार से ये सब प्रतिबिंबित होता है, तो समझ जाओ कि तुम कौन से मार्ग पर चलने वाले हो। रजोगुण के मार्ग पर चलने वाले हो। चाहे शास्त्र विधान का उल्लंघन ना समझ होते हुए हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो श्रद्धा है तुम्हारी, वो श्रद्धा अगर इस तरह से फल से जुड़ी है, फल के अधिकार से जुड़ी है, तो समझ लो तुम्हारा मार्ग कौन सा हो गया, रजो मार्ग पर तुम चल निकले। तो चलो सुनते हैं, तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। तो चलो चिंतन मनन शुरू करते हैं। अपना आहार कौन सा है, अपना यज्ञ व्यवहार रोजमर्रा का कैसा है, सात्विक है, राजस है या तामस है। और फिर हम काया वाचा मन के आधार पर जो कंसिस्टेंटली व्यवहार करते हैं, उससे हम किस प्रकार से विकसित होने वाले हैं, कौन से मार्ग पर आगे चलने वाले हैं, इसका भी चिंतन मनन करना चाहिए। और ये चिंतन मनन अपने आप नहीं कर सकते हम। संस्कार तो अपने आप में हो जाते हैं, व्यवहार से हो जाते हैं, लेकिन चिंतन मनन के लिए समन्वय आवश्यक है, संगठन आवश्यक है, समाज में घुल मिल जाना आवश्यक है। तो वहीं भगवान ने बोल दिया है कि सिद्धि का क्या है ये समझना है, तो चलो समन्वय के साथ आगे चलो। तो अगले श्लोक में क्या दिया है, ये तमोगुण वाला तप कैसा होता है, और जो चौथा स्तंभ है दान का, उसके बारे में क्या बता दिया है, ये सब सुनेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं संपन्न करते हैं। लाइक तो आप करते ही होंगे, शेयर भी आप करते होंगे। अगर आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।